अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी आज था बारात का दिन, तो हम लेके जा रहे हैं 3 बजे बारात, क्योंकि हमें देर इतनी हो गई थी और मेरी भी अच्छी खासी कोई बिस्ती हुई थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि मैं पार्लर में गई हूँ तकरीबन 12 बजे और मुझे 3 बज गए पार्लर में ही। और काफ़ी वहाँ पे तैयार होने आए हुए थे, हमारे घर के ही इतने ज़्यादा लोग थे तैयार होने के, और उसने मुझे सबसे एंड पे तैयार किया और मेरी अच्छी खासी बिस्ती हुई मेरे हस्बैंड से। और मैंने कहा मैंने जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। फिर भी मैं आंसू बहाए और सबने मुझे कहा नहीं नहीं चलो चलो। तो फिर हम रेडी हुए तो हम निकल पड़े यहाँ पे। तो जी सबकी अपनी अपनी गाड़ियाँ थी और अपनी अपनी सबकी पर्सनैलिटी थी, और हम जा रहे थे गाँव में बारात लेकर। नज़दीक ही था गाँव, पर इतना टाइम नहीं लगना था, इसीलिए हमें देर होगी। कल तो मेहंदी का दिन था, मेहंदी के दिन भी देर हो गई। यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका था ख़राब रो रो के, फिर भी चलो कोई नहीं, थोड़ा बच ही गया। यहाँ पे कौन सा मेरा फ़ोटोशूट होना है, तो हमने अपना खुद ही फ़ोटोशूट करना है। तो ये मैंने पहना था आज ग्रीन कलर का फ्रॉक मैक्सी जो भी कह लें। और ये गाड़ी में उस्मान आगे बैठा हुआ था, खालिद भी आगे था। और ये सुबहान साहब को नींद चढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे नींद पूरी नहीं हो रही, बच्चों की सुबह ही उठ जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इतना अपने बाबा को तंग किया था और उन्होंने मुझे तंग कर दिया पकड़ के। तो यहाँ पे हम आ गए हैं बारात लेकर एक गाँव में, एक गाँव में। तो यहाँ पे सारे जी गाड़ियों से निकल के बाहर खड़े हुए हैं। ये है पकीज़ा, ये अपनी शोखियाँ मारते हुए, और ये है गधा गाड़ी। इस पे हम बिल्कुल नहीं आई, हमारी बिल्कुल नहीं आई, ये गुजर रही थी गाँव में, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये हमारे आगे से गुजर गई, मूवी वाला मूवी बना रहा था यहाँ पे। और सारे बच्चे भी यहीं पे अभी खड़े हुए थे। हमने तूतियां बाजों वालों को बुलाया ही नहीं था, उनको कहा हुआ था पर वो आए नहीं। तो बारात तो उन्हीं से अच्छी लगती है, तो यहाँ पे इतना कोई मज़े की बारात नहीं थी, उसके बगैर मज़ा नहीं आता ना। वो काफ़ी बाजों वालों की आवाज़ें आती हैं, फिर पता चलता है कि अभी बारात आई है, बारात आई है। तो वो हमारे लड़के पीछे खड़े हुए हैं, जो अब खुद वो शुरलियाँ पटाखे जो भी हैं वो चला रहे थे। तो जी चलो अब हम चलते हैं अंदर। सुट्टा बोल साढ़े थे, सुट्टा साढ़े थे। वालेकुम। तो यहाँ पे हम अंदर आ चुके थे और उस्मान साहब इतना मुझे कोई तंग कर रहे थे, इतना तंग कर रहे थे कि बाबा ने कहा था तुमने इसको पकड़ना, क्योंकि सुबह से तुम पार्लर में इतनी देर लगा के आई हो, सुबह से मैं बच्चे संभाल संभाल के पागल हो गए हूँ, इनको संभालोगे। उस्मान ने तो अपने अब्बू को अम्मी बनाया हुआ था, अम्मी को अब्बू को, ये कह रहा था मैंने अपने बाबा के पास जाना। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही मेरे मामू के मुँह पे 12 क्यों बजे हुए हैं, इतना सड़ा पड़ा। और यहाँ पे हम आते ही चावल पे टूट गए, क्योंकि हमने सुबह का कुछ नहीं खाया था खास, क्योंकि मेरी तो वैसे 3 दिन से तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, गला ख़राब हो रहा था, बुखार हो रहा था। और यहाँ पे रोटी थी और बड़ा गोश्त था, और बाहर आके खाना खा के मैंने टशन मारने शुरू कर दिए। यहाँ पे मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई, पिक्चर्स वगैरह बनाई, और अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैं बाहर निकल आई और उस्मान को फिर उसके बाबा के हवाले कर दिया। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी और शाम भी हो चुकी थी, क्योंकि हम तो आते हैं भाई खाना खाने ही, हमें तो इतनी देर हो जाती, तैयार होते होते ही हमारा टाइम इतना हो जाता है। यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म हो रही थी और दूध है कि हम खुद ही पी गए सारा रल मिल के, और पैसे मेरे मामू ने दिए। और यहाँ पे हम मेरे मामू भी इतना गुस्से हो रहे थे कि जल्दी से घर चलो, पता नहीं क्या करना है घर जाके मामू ने। तो यहाँ पे गुस्सा हुए और फिर हम सब जल्दी से बारात लेके वापस जाने लगे थे। यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी खड़ी हो गई थी आके। तो यहाँ पे शाम हो गई है, देखो रात हो गई थी। ये ताजमहल में अपना फ़ोटोशूट करवाने लग गए और हम सब घर आ गए। तो यहाँ पे जी बच्चों ने भी फिर बाहर आके फिर शुलियाँ पटाखे चलाने शुरू कर दिए, और रात हो गई थी काफ़ी और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब मैंने कहा जी तो जी अब हम जाके सोते हैं और मिलते हैं आपको वलीमे वाले दिन। और अगले दिन वलीमा आ गया, तो वलीमे वाले दिन भी हमारा यही हाल था कि हमने आते 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 ही 3 बजा दिए थे, और हाल का टाइम सिर्फ 2 घंटे का रह गया था। और हम तो बस जैसे कि खाना खाने ही आते हैं, रेडी होते ही सारा दिन लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं। और यहाँ पे मेरी सारी कज़नें रेडी हो गई थी, ये मेरे साथ वीडियो बना रही थी, हमने पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, और इन सब में से बताना कि अच्छा कौन लग रहा है। और ये सब अपनी ही कह रही थी हमारी भी वीडियोस बनाओ, घूम घूम के ये अपनी फ्रॉक्स वगैरह दिखा रही थी, और सबसे अच्छा कौन लग रहा है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है आमना, ये भी अपना घूम के फ़्रॉक दिखा रही थी। ये पकीज़ा, ये तो कुछ ज़्यादा ही घूम गई, इसको चक्कर ही ना आ जाए। तो जी ये हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड वो पीछे खड़े, इधर आने का तो वो नाम ही नहीं ना ले रहे थे, वो कहते मैंने इधर नहीं आना, वो उधर ही रहे हैं। तो बच्चों को भी वो लेके उधर ही चले गए। उस्मान का यही हाल था कि वो वलीमे वाले दिन भी मेरे पास नहीं आया। ये शुक्र है कि मेरे हस्बैंड बेचारे अच्छे हैं, उन्होंने बच्चों को देख लिया और मैंने ईजी होकर खाना भी खा लिया अपनी
खाना खा लिया था मैंने, रोटी भी खा ली थी और मुझे याद आया जी ओहो मैंने तो वीडियो ही नहीं ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं खाया था सुबह का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। और ये मेरी जो कज़न है ना, ये अपने नाखून दिखा रही है टशन मार के कि जी मैंने नाखून लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं राइस खा रही थी इनके साथ, मुझे राइस इतने अच्छे नहीं लगे, मैंने तो फिर रोटी खाई और कस्टर्ड मैंने खाया 3-4 मरतबा डाल डाल के खा लिया, क्योंकि गले में से कुछ जा नहीं रहा। कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? यस, वो 9,000 का बस मिस, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? मैंने 22,000 का लिया और ये पर्स जो है ये खाला का है, उसने मुझे गिफ्ट किया था। चूड़ियाँ मैंने 400 की ली हैं, ये 300 की ली हैं और स्टाइलो की मैंने जुती ली है, पीछे का स्टाइलो की मैंने जुती ली है 10,000 की। तो और मेकअप मैंने पॉलर से करवाया है और ये मैंने आशा भी 2000 कुछ का और लिया भी है। मंगी हमारे अंदर है। कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? मेरी मम्मा ने ये फ्रॉक स्टिच की है और मैंने बैंगल्स वगैरह कुछ भी नहीं पहना। और ये जूती मैंने छोटी ईद से ली थी और ये पिन मेरी मम्मा ने ना वो 150 वाली सेल से ली है। ओके ओके चलो। और ये सबका इंटरव्यू लेने के बाद यहाँ पे अपनी वीडियोस और पिक्चर वगैरह बना रही थी। ये हमसे पहले आ गई थी मेरी कज़नें सारी, तो इन्होंने काफ़ी पिक्चर वगैरह बना ली। तो हमारा तो खाना खाने का ही हुआ, खाना खाया और बाहर निकला अभी। हाँ रॉयल्टी टेस्ट। ये मेरा कज़न है, बहुत ही बेशर्म। अच्छा बताओ आपको मामू की शादी का कितना वेट था? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, हमें भी बहुत ज़्यादा था। ख़त्म हो गई अब एक्साइटमेंट। ये मेरा हस्बैंड है सड़ियल, ये मेरे बच्चे, ये जीचा उतनी। ये मेरी कज़न ने पहनी हुई थी, इसकी चप्पल मैंने पहनी हुई थी, क्योंकि इतनी लंबी हील थी कि मुझे पहन के लग रहा था मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया था घर जाने का टाइम, तो आमना की शौकियाँ ख़त्म होने का नाम ही ले रही थी। चलो हम चलते हैं घर। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और मेरे मामू को जाना पड़ा था खड़े होकर वलीमे वाले दिन, क्योंकि कोई जगह नहीं थी। हम वलीमा खा के जा रहे हैं, वलीमा खा के जा रहे हैं। यादगिरी मामू दी बना लेनी याद रहूगा। मामू खड़ा के गया सी वलीमे दे विच।